इजराइल हमास वार। तो इजराइल और हमास के बीच में अभी अभी रिसेंटली युद्ध चल रहा है। तो जो 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक कर दिया इजराइल पर। तो किस ऑपरेशन के तहत अटैक किया? हमास ने तूफ़ान चला दिया। हमास ने तूफ़ान चला दिया इजराइल के ऊपर। तो इजराइल ने क्या किया कि आयरन स्वॉर्ड से अपना बचाव किया। उस तूफ़ान से बचने के लिए उसने अपनी आयरन निकाली और आयरन स्वॉर्ड से बचाव किया। इजराइल का आई और आयरन स्वॉर्ड का आई। तो इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो फिर इस ऑपरेशन में इंडिया का क्या काम है? तो इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। मतलब कि अजय देवगन को भेजा है कि जाओ इस युद्ध में जितने भी भारतीय हैं उनको वहाँ से बचा कर वापस लाओ। तो अजय देवगन गए, वहाँ जितने भी भारतीय थे उनको बचाकर वापस लाए। तो याद रखना कि ऑपरेशन अजय इंडिया का इजराइल से भारतीयों को इवैक्यूएट करने में मदद करा। हमास का जो इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, इसकी फाउंडेशन हुई थी 1987 में बाई अहमद यासीन। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो कुछ फैक्ट देख लो, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इजराइल बिकम इंडिपेंडेंट इन 1948। मतलब इजराइल 1948 को स्वतंत्र हुआ। हालांकि अपना भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में। जस्ट उसके एक साल बाद 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ। इंडिया में भी आई है, इजराइल में भी आई है। तो पहले इंडिया, बाद में इजराइल। इसने बहुत सारे वार लड़े। एक तो 1948 का अरब इजराइल वार, ठीक है, अरब और इजराइल का वार लड़ा इन्होंने। स्वेज क्राइसिस भी इन्होंने फेस करी। स्वेज क्राइसिस 1956। मतलब स्वेज जो कैनल है ना, स्वेज कैनल जो मेडिटेरियन और रेड सी को कनेक्ट करती है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। तो इनमें जब ये स्वेज नहर बन रही थी तो बनने में बहुत समस्या हुई। हालांकि स्वेज कैनल जो है 1869 में बन के तैयार हो गई थी, ठीक है ना। तो लेकिन उसके बाद से लगातार उस स्वेज कैनल को लेकर हमास और इजराइल में युद्ध चल रहे हैं। 6 डे वार, 6 डे वार, 6 दिन का वार 1967 में। कब? 1967 में। सेवेंथ डे क्या है? सेवेंथ डे क्या? सेवेंथ डे वार। 6 डे तक तो कोई दिक्कत नहीं, सेवेंथ डे वार हो गया। 6 डे वार तो 67, 1967, 1967। मैंने ये इसलिए लिखा है, सेवेंथ डे क्या? वार ख़त्म। 6 दिन चला, 6 डे वार 6 दिन तक चला और 7 डे ख़त्म हो गया। तो 6/7/1967। ओस्लो एकॉर्ड क्या है? 1993 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल बाय पीएलओ। पीएलओ का मतलब है पैलेस्टाइन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो ओस्लो से भी इतना याद रखो, ओस्लो एकॉर्ड कब हुआ? ओस्लो एकॉर्ड, तो ओस्लो में देखो ओ है, स्टार्टिंग में ओ और लास्ट में ओ। तो ओ को 9 बना दो। क्या? ओ को 9 बना दो। नीचे से लाइन खींचो, दोनों ओ को 9 बना दो। तो कहने का मतलब ओस्लो में 2 9 है, तो इसके ईयर में भी 2 9 है। और ओस्लो में एस है, एस का ऊपर वाला हिस्सा रोटेट करके 3 बना दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 3 है। तो 1993 ओस्लो एकॉर्ड। 1993 अब्राहम एकॉर्ड। अब्राहम एकॉर्ड 2020 में, 2020। कब? 2020। तो अब्राहम में एकॉर्ड में किन देशों के बीच समझौता हुआ है? अब्राहम एकॉर्ड जो अब्राहम समझौता है 2020 में 3 देशों के बीच में हुआ है। कौन कौन से देश हैं? यूए इज बहरा। यूएई क्या है? बहरा है। यूएई इज बहरा। तो यूएई हो गया एक देश। दूसरा देश हो गया यूएई, सॉरी, पहला यूएई, दूसरा इजराइल, तीसरा बहरीन। इन तीनों देखो, बहरीन से आप ये भी याद रखोगे कि अब्राहम एकॉर्ड में बहरीन शामिल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब्राहम एकॉर्ड में क्या है? 2 0 हैं, 2 0, 2 है, 0 है। तो अब्राहम, अब्राहम क्या है? बहरा है, शून्य है, उसको सुनाई नहीं देता बहुत यार, उसके दोनों कान क्या हैं? शून्य है अब्राहम के। तो 2020 बस याद करने का तरीका है, किसी तरह से आपके दिमाग में इंडक्ट कराना है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 तो नॉट अप्लाई टू,
तो क्या है फॉरेन से, तो पहले सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल कब आया था पहली बार, तो 1980 का FCA, फॉरेस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, सॉरी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द नॉट अप्लाई टू लैंड चेंज्ड फॉर फॉरेस्ट यूज टू नॉन फॉरेस्ट ऑन या और बिफोर दिसंबर 12 1996। अब देखो इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, किन किन को छूट दी गई है, जैसे फॉरेस्ट लैंड एलोंग अ रेल लाइन, रेल के किनारे जो भी फॉरेस्ट हैं वो उनको एग्जम्पशन दिया गया है, उनको छूट दी गई है, ठीक है ना। लगभग रेलवे लाइन के किनारे किनारे जो पेड़ पौधे रहते हैं उनको। नंबर 2, दूसरा लैंड सिचुएटेड विद इन 100 किलोमीटर अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर, जो जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया चाइना का बॉर्डर, इंडिया बंगाल का, इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है, तो इनके किनारे किनारे का जो 100 किलोमीटर तक की रेंज की जो दूरी है उस फॉरेस्ट को छोड़ दिया गया है। मोर एक्टिविटीज़ लाइक जूस, सफारीज, इको टूरिज्म, सिल्वीकल्चर एंड अदर पर्पस स्पेसिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन जगहों को अब फॉरेस्ट एक्ट से बाहर रखा है, ठीक है। 10 हेक्टेयर ऑफ लैंड प्रपोज्ड फॉर सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा से संबंधित जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए 10 हेक्टेयर तक की ज़मीन को ये फॉरेस्ट एक्ट से बाहर कर दिया गया है। दिस एक्ट इज अमेंडेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, तो ये कब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था, 1980 में। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, देखो स्पेस शब्द आ गया ना, स्पेस मतलब अंतरिक्ष की बात हो रही है, तो टू प्रमोट, अब स्पेस की बात हो रही है तो किसका प्रमोशन होगा, इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन स्पेस सेक्टर। देखो गवर्नमेंट सेक्टर तो लगा हुआ ही है कि स्पेस में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, अगर प्राइवेट सेक्टर भी इससे मिल जाए तो ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट होगा। तो वही किस चीज़ का प्रमोशन, कि इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन द स्पेस सेक्टर। फोकस, और किस चीज़ पर फोकस है, इंक्रीज टू 10% शेयर इन ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी इन द फ्यूचर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेस बिल में जो स्पेस अमेंडमेंट आया जो है 2023 का, उसमें कितने परसेंट ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है ना, शेयर इन ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का 10% इन फ्यूचर, ठीक है, ये 10% बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी क्रिएट्स 4 डिस्टिंक्ट बट रिलेटेड इंटिटीज़, जैसे इसरो तो इंडिया की है, तो इसरो क्या करे, फोकस करे रिसर्च और इनोवेशन। इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसका काम क्या है, इनके फुल फॉर्म भी याद रखना, इंडियन से इंडियन नेशनल स्पेस, पी से प्रमोशन, ए से ऑथराइजेशन, सी से सेंटर। इसका काम ये है कि सिर्फ एक सिंगल विंडो एजेंसी हो, सिंगल विंडो एजेंसी फॉर ऑथराइजेशन ऑफ ऑल स्पेस एक्टिविटीज़। सिंगल विंडो का मतलब ये होता है कि जितने भी मिशन होंगे उसमें जो भी कॉस्ट आएगी, जिस भी देश से कनेक्शन होगा, कोलैबोरेशन होगा, उनमें जो भी फंड एलोकेट होगा, सब आपस में लेन देन का पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी का साइंटिफिक जो नॉलेज आपकी शेयर होगी, वहाँ के साइंटिस्ट, इंडिया के साइंटिस्ट, तो सिर्फ इसके लिए एक सिंपल विंडो हो जिससे कि सारे काम क्विकली हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि ये फंड से रिलेटेड काम कराना है तो हम यहाँ पर कराएं, फिर हमें कुछ साइंस से रिलेटेड काम कराना है तो हमें दूसरे विंडो में जाना पड़े, सिंगल विंडो होगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL विल कॉमर्शलाइजेशन टेक्नोलॉजी, देखो जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है उस विल कॉमर्शलाइज टेक्नोलॉजी को कॉमर्शलाइज करेगी। कॉमर्शलाइज मतलब कि इनका डेवलपमेंट करेगी वाणिज्यिक तरीके से, मतलब कि इनको टेक्नोलॉजी का क्रय विक्रय करना शुरू करेगी। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्यापार करना। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अब स्पेस से संबंधित है तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस तो शामिल होगा। विल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी एंड इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन।
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ये चाहता है कि जो भी टेक्नोलॉजी हो, जो भी स्पेस वर्क हो, वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो, फ्रेमवर्क उसका अच्छा हो, सेफ मतलब सुरक्षित हो, और सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन हो, किसी भी तरह की कोई लॉस ना हो, है ना, हैबिटेट लॉस ना हो। देखो, फर्स्ट रॉकेट डेवलप प्राइवेटली इन इंडिया, इंडिया का फर्स्ट रॉकेट जो प्राइवेट डेवलप हुआ है उसका नाम है विक्रम एस, विक्रम एस, विच वॉज लॉन्च अंडर मिशन प्रारंभ। प्रारंभ मिशन के अंतर्गत भारत का पहला प्राइवेट मिशन कौन सा है? विक्रम एस, ठीक है ना, इसको रॉकेट बोलते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय स्काई रूट एयरोस्पेस कंपनी, ये कई बार पेपर में अभी तक आ भी चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है प्राइवेट विक्रम एस को? स्काई रूट एरोस्पेस। तो स्काई में रॉकेट, स्काई में रॉकेट, और रॉकेट कैसे जाता है? सू 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 करके। तो एस से विक्रम एस, एस से सू 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 करके रॉकेट जाता है। तो स्काई में रॉकेट, तो स्काई से याद रहेगा स्काई रूट जो प्राइवेट कंपनी है, और रॉकेट मतलब विक्रम एस, और ऑपरेशन प्रारंभ कहते हैं। रॉकेट प्रारंभ करेगा ना, प्रारंभ जब करता है तो सू सू बोलता है। इंडिया कनाडा रिलेशन, इनके रिलेशन बहुत ख़राब है, इंडिया और कनाडा के रिलेशन G20 समिट से ख़राब हो गए। कनाडियन पीएम एक्यूज इंडिया ऑफ बीइंग इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर ऑफ खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर। तो कनाडा पीएम ने एक्यूज लगाया, आरोप लगाया है भारत पर कि भारत इन्वॉल्व है मर्डर ऑफ खालिस्तानी, जो कनाडा में एक मर्डर हुआ है हरदीप सिंह निज्जर का, खालिस्तानी है, इंडिया उसको खालिस्तानी बोलते हैं, तो उसके मर्डर में इंडिया का हाथ है। कनाडा के पीएम ये कह रहे हैं, एलिज दिस ऑन द इंटेलिजेंस शेयर्ड बाय द फाइव आइज। अच्छा, ये एलिज दिस, इस एलिगेशन में कि जब कनाडा के पीएम ने ऐसा आरोप लगाया तो इंटेलिजेंस सक्रिय हो गई। कौन सी? फाइव आइज इंटेलिजेंट, फाइव आइज इंटेलिजेंट, फाइव आइज। पहले बात तो इस फाइव आइज इंटेलिजेंस में कौन कौन से देश शामिल है? तो पहला यूएस, फिर यूके, फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। इनको याद कैसे करेंगे? फाइव आई, फाइव आई, आई में हम क्या लगाते हैं? काजर लगाते हैं, कज्जू, काजर, कज्जू, काजू, कज्जू, काजू बोल लो, खाने वाला काजू, और या फिर आंखों में लगाने वाला कजरा। तो फाइव आई है तो कज्जू याद रखो। तो सी से कनाडा, ए से ऑस्ट्रेलिया, जेड से न्यूलैंड मतलब न्यूजीलैंड, यू से यूएस और यू से यूके। इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 कनाडा वाज इंडियाज 35th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, 35वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है। कनाडा इज़ द 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बैकग्राउंड क्या है? इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रिलेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947, जब भारत आज़ाद हुआ था तभी से भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन परिप्रेक्ष्य में आए थे। एयर इंडिया फ्लाइट 182 फ्रॉम टोरंटो टू लंदन, कहाँ पे? टोलो, टो से टोरंटो, लो से लंदन, 182 फ्लाइट 182 फ्रॉम एक्सप्लोडेड बाय सिख सेपरेटिस्ट, किसके द्वारा? सिख सेपरेटिस्ट के द्वारा एक्सप्लोड कर दी गई, विच आर कनाडा बेस्ड, जो कनाडा बेस्ड था इन 1985 में। इसमें से 329 लोग मारे गए थे। ये सब पीछे के बैकग्राउंड्स हैं, इनकी वजह से कनाडा और इंडिया का रिलेशन कैसे हो रहा है? टेंशन्स खराब हो रहा है। सिविल न्यूक्लियस एग्रीमेंट 2010, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भारत के साथ कब हुआ था? 2010 में। साइंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इन 2015, कनाडा और इंडिया के बीच में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कब साइन हुई थी? 2015 में। देखो, जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम जोर डालेंगे, बाकी आपको रीड सब करना। कास्ट बेस्ड सर्वे बिहार ने अभी क्या किया है कि कास्ट, जाति आधार पर उसने गणना करी है, तो 75% रिजर्वेशन हो गया बिहार में। टोटल कितना परसेंट रिजर्वेशन हो गया? 75%। अब 75% में देखो कौन शामिल है। पहले तो देखो सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा? बिहार में सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको ईबीसी का, ईबीसी एक, हाँ, तो 25% ईबीसी हो गया, फिर 20% एससी हो गया, ठीक है ना। इसके बाद 18% ओबीसी। तो ईबीसी, एससी
OBC, EWS, ST। सबसे कम ST 2%, फिर EWS 10%, फिर OBC 18%, फिर SC 20%, फिर 25%। ये परसेंटेज याद रखना, पूछा जा सकता है। बाकी इसमें कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत है। ये देख लो, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट टोटल पॉपुलेशन इन बिहार 13.7 करोड़। बस ये सब। बिहार ने ये भी बोला है कि ये अभी फुल सेंसस नहीं है, ये फुल स्केल सेंसस नहीं है, ये तो सिर्फ सोशल सर्वे है। हम जा के पूछ लिया। सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246। 2 का पढ़ा था ना, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो सेंसस इज यूनियन सब्जेक्ट। तो याद रखना, जब हम गणना करते हैं ना, काउंट करते हैं, तो काउंटिंग 1 2 3 4 कर लो, लेकिन यहाँ पर हम काउंटिंग 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6। तो जब सेंसस की बात होगी ना, सेंसस गणना की, तो 246 आर्टिकल नंबर 246। लास्ट टाइम कार्ड सेंसस एज SECC। ये सब ये बेकार का चीज़ है। बस इतना याद रखना कि जो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन इज रिलेटेड टू OBC। ठीक है ना, मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है? OBC से। मंडल कमीशन किससे रिलेटेड है? OBC से। ठीक, धन्यवाद।